अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम स्वाइपर कंसर्निंग स्वाइपर को देखेंगे कि मल्टीपल स्वाइपर्स अगर हमें एक पेज पे लिंक करने पड़ जाएं तो हम उसे किस तरह से टैकल कर सकते हैं, प्लस किस सिचुएशंस में मल्टीपल स्वाइपर्स की ज़रूरत रहती है। जिस तरह का आपके सामने एक पेज मौजूद है, इट्स नॉट वर्किंग, ऑलराइट। हमारे पास एक वेब पेज मौजूद है। इस वेब पेज में मल्टीपल सेक्शंस हैं हमारे पास। ये हमारा एक सेक्शन है जिसमें हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्ट को बताना है कि हमारे पास बेसिकली हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं वो ये हैं। ऑन द सेम टाइम हम 6 से 7 आइटम्स दिखाना चाहते हैं, बाकी सारे के सारे आइटम्स आपके पास जिस तरह चल रहे होते हैं वैसे ही है। लाइक आपके पास नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे वेबसाइट पे आप जाके देखें तो आपके पास सिर्फ कुछ खास लिस्ट ऑफ मूवीज़ सामने आ रही होती है। जैसे आप स्वाइप करते जा रहे हो तो नई नई मूवीज़ लेफ़्ट से राइट की साइड पे शिफ्ट कर रही होती हैं। लेट्स से जी हमारी रेगुलर प्रोडक्ट्स ये। नेक्स्ट हम जो एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, ये सेक्शन होगा हमारे पास सेल आइटम्स के लिए, कि इस आइटम में यानी कि ये तमाम तरह आइटम्स वो हैं जिन पे सेल इस टाइम मौजूद है। ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं कमेंट्स के लिए, कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने कमेंट्स हमें क्या किए हुए हैं हमारी वेबसाइट के बाद। इज़ इट सो बेसिकली हम 3 सेक्शंस बनाएंगे और इन 3 सेक्शंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक तो हम स्वाइपर का इस्तेमाल करेंगे प्लस रिस्पॉन्सिव स्वाइपर का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसा कि अभी तो लार्ज स्क्रीन पे आपके पास 6 आइटम्स लिस्ट हुए हैं, यानी कि स्वाइपर के 6 कार्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही आप मीडियम स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन पे शिफ्ट करेंगे तो आप लेट्स से आप मीडियम स्क्रीन पे आप 3 कार्ड्स देखना चाहते हैं और स्मॉल स्क्रीन पे आप सिंगल कार्ड देखना चाह रहे हैं, तो ये तमाम तर बिहेवियर हम यहाँ से अभी अचीव करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्वाइपर की वेबसाइट पे आ जाते हैं, स्वाइपर जेएस पे आ जाने के बाद हम यहाँ पे स्वाइपर को लिंक करेंगे। इज़ इट स्वाइपर लिंक करने के लिए हमें जो भी स्वाइपर चाहिए हम यहाँ पे स्लाइड पर व्यू के स्वाइपर में मौजूद हैं। इस स्वाइपर को क्लिक करेंगे, इसका कोड चाहिए तो यहाँ पे कोर का बटन अवेलेबल है, आप जस्ट क्लिक करेंगे आप कोर के बटन पे और आपके पास स्वाइपर का जो कोर होगा सारे का सारा आपके पास कोड यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। एंड नाउ सबसे पहले स्वाइपर को लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका CSS लिंक एंड देन JS लिंक। CSS लिंक हमारे पास टॉप पे अवेलेबल है, आप इस CSS लिंक को कॉपी करें और स्ट्रेट अवे आप अपने प्रोजेक्ट में आके ख़ुद की स्टाइलिंग की CS के फाइल्स के आपकी स्टाइल की जो फाइल है बिल्कुल लास्ट में होनी चाहिए, बाकी जितने भी लिंक्स हैं सिर्फ टॉप पे होने चाहिए ताकि आप अपनी स्टाइलिंग के थ्रू उन्हें ओवरराइड कर सकें। CSS का लिंक तो अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट हमें जो लिंक चाहिए वो किसके लिए चाहिए, JS के लिए। तो JS का लिंक अवेलेबल करवाने के लिए हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे कॉपी देन पेस्ट। अब हमारे पास स्वाइपर स्लाइडर अवेलेबल हैं CSS और JS लिंक के साथ। नाउ अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन को क्लास देते हैं या रेगुलर या सिर्फ प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। एक सेक्शन बनाया जिसमें हम प्रोडक्ट्स रखेंगे। इन प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको पूरे कोड को उठा लेंगे यहाँ से और Ctrl+C फॉर कॉपी एंड स्ट्रेट अवे Ctrl+V फॉर पेस्ट। इज़ इट इनिशियली आपने तमाम तर स्वाइपर के जो कार्ड्स हैं डिलीट कर देना है और आपने सबसे पहले एक स्वाइपर का जो कार्ड होगा स्वाइपर स्लाइड का आप उसको रखेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे, बाद में डुप्लीकेट आप इसी को करेंगे यानी कि। तो अब आप आज दें क्योंकि हमें कार्ड बनाना है, कार्ड बनाने के लिए हम स्ट्रेट अवे आते हैं बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप 5 एंड हम कार्ड पिक करेंगे बूटस्ट्रैप का। सॉरी माय बैड, आई हैव टू सर्च कार्ड। बूटस्ट्रैप का कार्ड हमारे पास आ चुका है। बूटस्ट्रैप का कार्ड आएगा, इसका कॉपी करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे एंड जस्ट वी हैव टू पेस्ट इट। मैंने आपको पहले बताया था बूटस्ट्रैप कार्ड का ये स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, इनलाइन स्टाइलिंग आपने इसको रिमूव करना होता है और आपने इसके अलावा जाना है। नाउ वी नीड द इमेजेस। अब आप यहाँ पे इमेज को लोड करेंगे .बैकस्लैश एंड इमेज के प्रोजेक्ट सेक्शन में आ जाएंगे और ये आपके पास एक इमेज आ चुका है। यानी कि ये करने से जो स्वाइपर स्लाइड था अब आपके पास एक स्वाइपर स्लाइड रेडी हो चुका है। अब आप इसी स्वाइपर स्लाइड को यहाँ से क्या करोगे,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हमारे पास कितने कार्ड्स आ चुके हैं? अब हम जाके देखते हैं। 10 कार्ड्स आर अवेलेबल, इज इट? लेकिन अभी ये काम कर नहीं रहा। रीज़न इज़ दिस कि हमने सिर्फ और सिर्फ HTML का पार्ट लिखा है स्वाइपर का, अभी हमने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो स्वाइपर को प्रॉपरली वर्किंग में लाने के लिए हमें स्वाइपर को इनिशियलाइज़ भी करना पड़ता है। इनिशियलाइज़ करने के लिए वापस हम इसके कोरे कोड में जाएंगे, और कोरे कोड में आने के बाद हम यहाँ से इस स्क्रिप्ट के अंदर जो वैर के नाम से वेरिएबल से डिक्लेयर जो भी चीज़ें हुई हुई हैं यहाँ पे आएंगे, और main.js में आके इसे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V से पेस्ट। जैसे ये पेस्ट होगा तो स्वाइपर इनिशियलाइज़ हो चुका है। अगर ये काम नहीं होगा तो स्वाइपर इनिशियलाइज़ नहीं होगा, तो हम स्वाइपर से उसकी फंक्शनलिटी प्योरली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें जावास्क्रिप्ट के पोर्शन को भी अटैच साथ में करना होगा। रिफ्रेश करें, अब देखें आपके पास स्वाइपर फुली फंक्शनल अवेलेबल है। इफ़ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। ऑलराइट, दैट्स गुड। यहाँ पे आप आते हैं HTML के पार्ट पे, और यहाँ पे आप इसको लाइक प्रोडक्ट्स के अंदर हम आके इसको एक हेडिंग दे देते हैं, इज़ इट? और हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोडक्ट्स है ये जनाब, और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश, हमारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पोर्शन बनाते हैं, एक और सेक्शन हम बिल्ड करते हैं। सेक्शन को नाम देते हैं सेल आइटम्स, इज इट? H2 सेल। अब हमें यहाँ पे वो तमाम तरह आइटम लिस्ट करने होंगे जिन पे हमने क्या लगा रखी है, सेल लगा रखी है। उसके लिए क्या करेंगे, वापस हम इसी स्वाइपर के कोड में आएंगे, इज इट? और सेम सारा कुछ हम यहाँ से रिपीट कर लेंगे। Ctrl+C फॉर कॉपी, सॉरी, एंड यस, ओके, Ctrl+V फॉर पेस्ट। स्वाइपर अवेलेबल हो चुका है, इज इट? एंड दोबारा से हम तमाम तर डिव्स को, स्वाइपर स्लाइड की डिव को हटा देंगे, सिर्फ एक स्वाइपर स्लाइड की डिव को रखेंगे। इसमें जो भी कोड मौजूद है इसको भी हम बैक स्पेस करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लेके आएंगे, अगेन कार्ड। इसके कार्ड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और अगेन यहाँ पे आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। कार्ड की जो इनलाइन स्टाइलिंग है, इस स्टाइलिंग को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड देन क्या करेंगे, हम स्लैश इमेजेस डिस्क्रिप्शन, एंड आपके पास यहाँ पे अगर आप आके देखें आपके ब्राउज़र पे, तो अब 2 कार्ड्स और जर्क कर रहे हैं, सारे का सारा मामलात ख़राब हो रहे हैं, इज़ इट? इस बिहेवियर को हम बाकायदा आसानी से रोक सकते हैं। ये जंजला आया अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेव करें इसे, और अब आप देखेंगे स्टिल ये सारी क्रम्बलिंग आपके पास अवेलेबल है। रीज़न बीइंग डिव में जो नाम है वो सेम है, उससे कुछ भी नहीं होता, इज़ इट? द प्रॉब्लम इज़ कि आपने एक स्वाइप को इनिशियलाइज़ किया, दूसरे को अभी तक इनिशियलाइज़ आपने नहीं किया, और इनिशियलाइज़ इनफैक्ट हो भी रहा है वो, क्योंकि बेसिकली हमने कहा उस स्वाइपर को इनिशियलाइज़ करो जिसकी क्लास आपने क्या दे रखी हुई है, माई स्वाइपर। अब आप देखें ये क्लास 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई है, माई स्वाइपर इसके यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है, और माई स्वाइपर की क्लास आपके पास यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। तो सेम 2 क्लासेस हैं। तो हम इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, माई स्वाइपर ए कर लेंगे। क्लास नेम चेंज हो गया, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आके सबको कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट। इसको भी हम कर लेंगे माई स्वाइपर ए, एंड वी आर ऑल सेट। ओके, फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ से ओके। नाउ
और राइट, तो हमारे पास ये जो बिहेवियर है इसको हम ओवरकम करने के लिए बेसिकली इशू कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये कंटेंट स्क्रीन में फिट होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आके फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग लॉरम लिखते हैं, लॉरम ऑफ 30 या 40 पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ आपको जब नज़र आएगा स्क्रीन में तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश, अब आपके पास फर्दर कंटेंट आ चुका है और इसकी जो ये क्रम्बलिंग बिहेवियर था ये भी आप देख सकते हैं वो ख़त्म हो चुका है। अब दोनों स्लाइडर्स आपके पास इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट स्लाइडर के रिस्पॉन्सिव को अचीव करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट स्लाइडर का रिस्पॉन्सिव करना है अचीव, अभी एक इशू है जो यहाँ पे नहीं आएगा, जो थर्ड स्लाइडर जब मैं अटैच करूँगा जो बटन्स वाला होगा उसके साथ आएगा, उसको से पहले फ़िलहाल मैं इसको रिस्पॉन्सिव अचीव करके बताता हूँ ताकि हम आगे चल सकें। अगर मैं रिस्पॉन्सिव करना है फर्स्ट स्लाइडर को, आप जावास्क्रिप्ट में आ जाएँ, इसका रिस्पॉन्सिव हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट का। वेट आई मीन ओके, ब्रेक पॉइंट के नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स को आप बताएंगे कि कौन कौन से इसके ब्रेक पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि जैसे ये स्क्रीन साइज़ हमारे पास कहाँ पे रीच कर जाए 1200 पिक्सल पे, जैसे ही 1200 पिक्सल पे हमारे पास स्क्रीन साइज़ रीच करे तो क्या होना चाहिए इसका स्लाइड पर व्यू कितनी हो जानी चाहिए हमारे पास, लाइक 4 और स्पेस बिटवीन शुड बी 5। आप देखें यहाँ पे आके रिफ्रेश, कितनी स्लाइड्स आ चुकी हैं आपके पास 4, लेकिन कब तक, जब तक स्क्रीन साइज 1200 अबव रहेगा, 1200 से ऊपर मिनिमम 1200 तक स्क्रीन साइज रहेगा तो आपके पास क्या रहेंगी वो स्लाइड्स 4, और आपके दरमियान आपके पास स्पेस बिटवीन से 5 अगर आपने किया हुआ तो इतनी जगह आ रही है। अगर आप स्पेस बिटवीन 5 की बजाय 10 कर लें तो आप देखेंगे मिड की स्पेसेस भी हम इसकी इंक्रीज़ बासानी कर सकते हैं, मिड की स्पेसेस इंक्रीज़ होगी 15, 20, 25 जितना आप स्पेसेस को एडजस्ट करना चाहिए कर दें। अब हमें नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट चाहिए, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट के लिए हम स्ट्रेट अवे यही कोड हम क्या करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट, लेकिन अब की बार जो हमारे पास स्लाइड जो स्क्रीन साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास लाइक 992 पिक्सल्स पे आके जो इसकी स्लाइड पर व्यू वो 3 हो जानी चाहिए। अब आप देखिए रिस्पॉन्सिव अचीव हो गया। अब बड़ी स्क्रीन पे ये है, जैसे ही हमारे पास स्क्रीन साइज़ इसका आएगा 992 पिक्सल तक, अभी स्क्रीन साइज़ क्या है 1786, आप रिड्यूस करके 992 जैसे ही आपके पास अचीव होगा बिहेवियर देखें अबव 1200 4 स्लाइड्स, जैसे ही 1200 से 1199 पे शिफ्ट करेगा तो आपके पास स्लाइड पर भी कितनी रह जाएंगी 3, लाइक स्क्रीन साइज 1200 तक है तो क्या है स्लाइड पर व्यू 4, जैसे ही एक डाउन गया तो कितनी रह गई है 3, और 3 के बाद अब मैं कहता हूं कि ऑल राइट 3 कब तक रहे कॉपी पेस्ट 786 तक स्लाइड पर व्यू कितनी रहे आपके पास 2, इज इट। अब इससे जब छोटी स्क्रीन पे आएगा तो कितनी स्लाइड पर व्यू हो जाएंगी हमारे पास 2 हो जाएंगी, जैसे ही 786 तक रहेगा देखें 2 स्लाइड्स हो चुकी हैं, और इसके बाद मैं कहता हूं कि 786 से जैसे ही बिलो जाए तो क्या करना है आपने इसको करना है अप टू 0 तक, 0 पिक्सल्स तक स्लाइड पर भी क्या रहना चाहिए 1 रहनी चाहिए आपकी। अब आप देखें वी आर दैट गुड टू गो, जैसे ही आपके पास 786 से बिलो जाएगी आपके पास स्लाइड पर व्यू कितनी हो चुकी हैं 1 हो चुकी है, इज इट। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर अचीव हो गया। और यही अगर सारा काम आपने सेकंड के लिए करना है, आपने एक दफ़ा ब्रेक पॉइंट्स स्ट्रेट अवे आपने इसी को कॉपी करें और यहाँ पे आके सेकंड स्वाइपर के लिए भी आप इसे पेस्ट कर दें। अब आपके पास दोनों के दोनों स्वाइपर्स इंडिपेंडेंटली और सेम बिहेवियर के साथ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। गेटिंग इट।
और राइट, स्लाइड प्रीव्यू 3 है और स्पेस बिटवीन आपके पास 1 है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड प्रीव्यू जो तो आपके पास 3 है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको स्लाइड प्रीव्यू 1 कर देते हैं, स्पेस बिटवीन 30 कर देते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे भी आप इसको स्लाइड प्रीव्यू 1 रख लेते हैं और तब भी आपको लास्ट वाले की ज़रूरत इनफैक्ट नहीं होगी। लाइक दिस, इज़ इट? इस पॉइंट तक कोई इशू? ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स की जो, अब आप देखें एक ब्रैकेट आपके पास मिसिंग थी जिसकी वजह से सारे मामला हो रहे हैं। एंड अगेन वी आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम अगेन हमारे पास आया। हम फॉर द नाउ लॉरम ऑफ 40 कुछ और कंटेंट ऐड करते हैं और आप देख पाएंगे ये सिचुएशन भी हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम थर्ड स्वाइपर लेके आते हैं। हमने कहा था थर्ड स्वाइपर हमारे पास होगा कमेंट्स के लिए, इज़ इट? तो हम थर्ड स्वाइपर को लेके आएंगे कमेंट्स के लिए, लेकिन जो कमेंट्स वाला जो होगा स्वाइपर, उसके अंदर हमारे पास बटन्स भी मौजूद होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्वाइपर ले लेंगे, पिक कर लेंगे, और स्वाइपर के बाद यहाँ पे बटन्स के स्वाइपर को हम ले लेंगे, पिक करेंगे लाइक दिस वन। इस स्वाइपर के साथ हम प्ले अराउंड करेंगे। सो कोर में आ जाएं। कोर में आ जाने के बाद वेट फॉर अ वाइल, एक्स्ट्रा टैब्स नहीं चाहिए, उन्हें क्लोज कर रहे हैं। एंड सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका कोड पिक करेंगे स्वाइपर का, कॉपी, देन जस्ट, अब हमें इस कमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम नया सेक्शन बनाएंगे और इसे कहेंगे यूज़र कमेंट्स कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, और तमाम तरह डिप्स को हम यहाँ से रेज करेंगे। और यहाँ पे हम जो यूज़र कमेंट दे रहा है उसको हम किस में रख लेते हैं, एक अदद नए कार्ड में रख लेते हैं। और हम बूटस्ट्रैप के कार्ड्स को देख लेते हैं वापस। कोई हमारे पास सिंपल सा कार्ड जो मौजूद हो, लाइक दिस वन, कॉपी एंड स्ट्रेट अवे कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। एंड हम स्वाइपर स्लाइड को 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हमें इनिशियलाइज़ भी कराना है इस स्वाइपर को। तो स्वाइपर को इनिशियलाइज़ कराने के लिए हमारे पास कोड अवेलेबल है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंड यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब असल इशू आएगा यहाँ पे। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे क्लास हमें चेंज करनी होगी। स्वाइपर बी कर लेते हैं। स्वाइपर बी के बाद इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई स्वाइपर बी, इज इट? रिफ्रेश, गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्लाइड पर व्यू पहले तो मतलब ज़्यादा स्लाइड्स हैं। अगेन इसको भी रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या होगा हमारे पास, अगेन सेम टू सेम यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले कोड को पिक कर लेंगे, स्लाइड पर व्यू 1 एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। देन हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स उठा लेंगे, पिक करेंगे इसके भी ब्रेक पॉइंट्स को, कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश। आप देखें, कैरिंग माय पॉइंट? अभी लूप ट्रू नहीं है, इसका मतलब लूप बिहेवियर नहीं है, लास्ट स्लाइड पे आके रुक रहा है। तो मैं इसको अगर मैं लूप बिहेवियर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा इसकी, लूप दैट इज ट्रू, एंड वी आर ऑल सेट। सेव इट एंड रिफ्रेश इट, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। अब ये कहीं पे भी नहीं रुक रहा है, इज इट? और अगर मैं चाहता हूँ ऑटो प्ले हो जाए, फर्स्ट वाले जो हैं बेसिकली ये दोनों कार्ड्स हमारे पास ये ऑटो प्लेयर हैं। ऑटो प्ले करने के लिए आप वापस स्वाइपर पे आ जाएं और यहाँ पे आप ऑटो प्ले का देखें, स्वाइपर पर व्यू ऑटो, एंड ऑटो प्ले में आप देख लें यहाँ पे ऑटो प्ले। ऑटो प्ले पे आ जाए, ये देखें कुछ भी नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली स्लाइड्स प्ले हो रही हैं।
जस्ट जाएं कोर पे जाएं, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पिक कर लें ऑटो प्ले के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और आके उन्हें अपनी कस्टम स्वाइपर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं ऑटो प्ले के लिए। सिर्फ ऑटो प्ले के कोड को आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट करें फॉर द फर्स्ट स्वाइपर, इज इट ऑटो प्ले, और इसको मैं कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास ओनली द फर्स्ट स्वाइपर ऑटो प्ले हो गया, सिर्फ फर्स्ट स्वाइपर, इज इट। अगर मैं सेकंड स्वाइपर को भी ऑटो प्ले करना चाहता हूँ तो स्ट्रेट वे यहाँ से इस कोड को कॉपी किया और सेकंड पे आ जाऊँगा। दोनों के टाइम में डिफरेंस है, और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी स्वाइप करवाना चाहते हैं, 5 रन कर लें फ़ौरन से, इज इट। ये 1 सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर रहा होता है, 5 रन मिली सेकंड। सो दैट्स फॉर, इफ़ एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। हम यहाँ पे 3 स्वाइपर्स को एक ही वेबसाइट में लिंक करके देख सकते हैं। द की पॉइंट इज़, जब भी आपको किसी भी स्वाइप को इनिशियलाइज करना होगा, आप यहाँ पे आके उसको क्लास दोगे लाइक माई स्वाइपर। ये फर्स्ट क्लास जो स्वाइपर ने पिक की, सेकंड स्वाइपर ने पिक किया तो मैंने वाई स्वाइपर की जगह वाई स्वाइपर ए कर दिया, और यहाँ पे आकर जो सेकंड स्वाइपर मेरा था इसको ही मैंने माई स्वाइपर ए क्लास दे दी, इज़ इट। एंड अगर हम इस वॉर को कॉन्स्ट से रिप्लेस कर लें तो इट वुड बी मोर फाइन। तो ये ज़्यादा अच्छी और बेहतर अप्रोच हो जाएगी। कॉन्स्ट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हम नहीं कर पाते हैं, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 मेथड्स हैं, वॉर, कॉन्स्ट और ये लेट वॉर कॉन्स्ट। ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के। जब आगे जावास्क्रिप्ट में स्टडी करेंगे तो हमसे डिटेल में देख लेंगे क्या इश्यूज़ होते हैं, किस तरह से मैंने डिक्लेयर करने का स्कोप क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।